हेलो स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हम लोग सॉल्व किए हैं सेम उसी टाइप से है, सिर्फ इसमें और उस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस ये है, फर्स्ट क्वेश्चन में x वेरिएबल था और इस क्वेश्चन में s वेरिएबल है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग PS इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1 हम लोग इसको एज्यूम कर लिए। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर PS जो रहता था जो एज्यूम करते थे इसके पूरा इक्वल टू हम लोग 0 एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो s² का कॉफिशिएंट 4 है और ये जो 1 है ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो आ गया 4 इसका हम लोग निकाल लेते हैं फैक्टर। सो 2 का अगर 4 का फैक्टर अगर देखें तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे मेरे पास आ गया 2, 2 एंड सो ये 2 और 2 जो आया है इसका यूज करके हमको ये जो मिडिल टर्म है मेरा -4s इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। सो कैसे आएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 सिंपल है, 2 + 2 अगर कर देते हैं 2 + 2 तो ये हम लोगों को दे देगा 4। बट एक प्रॉब्लम यहाँ ये है 2 + 2 यहाँ जो +4 दे देगा ये मेरा पॉजिटिव में आ जाएगा वैल्यू, लेकिन यहाँ जो मिडिल टर्म जो दिया हुआ ये नेगेटिव में दे रखा है। सो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे लिखना है, तो -2 और -2 अगर हम लोग दोनों के पास अगर माइनस माइनस का साइन दे देते हैं सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 और 2 4 दे देगा, बट दोनों के पास माइनस का साइन है इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस। सो अब मेरा ये सही हो गया। नेक्स्ट हमको ये चेक कर लेना है कि 2 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 4 मेरा आया था मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 4s² को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट 1 को हम लोग एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। उसके बाद फिर 4s को जैसा कि अभी बताए इसे हम लोग ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में -2s -2s। नेक्स्ट 0 इक्वल टू, देखिए ये दोनों को एक पेयर एक ग्रुप बना दीजिए, ये दोनों को एक ग्रुप, और ये दोनों में से हम लोग को दिख रहा है कि 2s दोनों में से सेम है। सो जब 2s दोनों से कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर 2 और s माइनस, जब यहाँ से 2s कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। बहुत स्टूडेंट लोग यहाँ पर 0 लिख देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि 2s से अगर हम लोग 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 0। सो यहाँ पर 1 लिखना है ताकि फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा यही चीज़ है जो क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट -2s है प्लस 1 है। अब ये दोनों से हम लोगों को क्या करना है, -1 कॉमन निकाल देना है, क्योंकि अगर -1 हम कॉमन निकालेंगे तो देखिए इसके पास से माइनस हम निकाल लिए तो ये हो जाएगा प्लस में 2s, और ये जो था प्लस में ये हो जाएगा -1। यहाँ पे दोनों का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब कभी भी हम लोग माइनस कॉमन बाहर लेते हैं, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी गलती होने का चांस रहता है। सो दोनों टर्म से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये माइनस में जो था वो ये चेंज हो गया प्लस में, और ये जो प्लस में था ये चेंज हो गया माइनस में। सो अब देखिए 2s - 1 2s - 1 ये पूरा टर्म में और ये पूरा टर्म में 2s - 1 कॉमन हो गया। 0 इक्वल टू 2s अब दोनों से कॉमन ले लीजिए 2s - 1। सो 2s - 1 ये पूरा टर्म कॉमन आ गया, हम लोगों के पास बच गया 2s - 1। नेक्स्ट स्टेप में वही हम लोग करेंगे सेम, 2s - 1 को 0 से इक्वल कर देंगे और 2s - 1 इसे भी हम लोग 0 से इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट देयरफॉर 2s - 1 इक्वल टू 0 एंड 2s - 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो 2s इक्वल टू, ये इधर माइनस में है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 0 + 1 सो 1, और यहाँ पर अगर s का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग को पता है 2 और s के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ रहता है। सो s इक्वल टू 1/2।
यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो सेम वैल्यू आ जाएगा 2s इक्वल टू 0 + 1 1 एंड s का वैल्यू आ जाएगा 1/2। सो अगर यहाँ देखते हैं तो हम लोग जो नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास निकला है s का वैल्यू, ये दो वैल्यू आ गया s इक्वल टू 1/2 एंड s इक्वल टू 1/2। दोनों वैल्यू जो आया है वो सेम आया, दोनों जीरो जो आया है वो सेम आया। सो यहाँ पर किसी को भी हम लोग एज्यूम कर लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 और इसे एज्यूम कर लेते हैं बीटा इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन में हम लोगों को ये पूछा गया है कि हम लोगों को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सो सबसे फर्स्ट जो रिलेशन होता है ये होता है सम ऑफ जीरोज। सम मीन्स प्लस जीरोज, मतलब जो अभी निकल चुका है मेरे पास जीरो, अल्फ़ा और बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाता है कोफिशिएंट माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस। अब यहाँ देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मेरे पास क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे कर लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं होगा s होगा, क्योंकि जो मेरा वेरिएबल दे रखा है वो s के टर्म में दे रखा है। सो यहाँ पर फॉर्मूला में भी हमको चेंज कर देना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ s, तो कोफिशिएंट ऑफ s क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ s हो जाएगा -4। याद रखना है कभी भी कोफिशिएंट अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका साइन के साथ लिखना रहता है। सो s का कोफिशिएंट हो जाएगा -s और s स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 4। सो इसी को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ s इज -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4। नेक्स्ट LHS साइड में दोनों का अगर LCM हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 2 2 जा 4 मीन्स 2 + 2 इक्वल टू -4 माइनस प्लस एंड 4 डिवाइडेड बाय। सो 4 1 जा 4, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1, और यहाँ से अगर 4 को 4 हम लोग कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दे देगा 1 इक्वल टू 1। सो दिस इज वेरीफाइड। सो फर्स्ट पार्ट जो है रिलेशन वो मेरा वेरीफाइड हो चुका है। नाउ सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं इसी का। सो सेकेंड पार्ट में हम लोग को देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या हम लोग को चेक करना है, प्रोडक्ट का मतलब पहले ही बता चुके हैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो अल्फ़ा और बीटा को हम लोग को करना है मल्टीप्लाई। सो अल्फ़ा मेरे पास क्या आया था 1/2। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय
coefficient of x square. So अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 दे रखा है, बीटा का भी वैल्यू 1/2। कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है क्वेश्चन में, तो कांस्टेंट टर्म देख लीजिए ज़रा एक बार। कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 1। सो कांस्टेंट टर्म 1 पुट करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था 4। सो यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डेनोमीटर को डेनोमीटर से। 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4। यहाँ पर देखिए 1/4। सो LHS इक्वल टू RHS, दिस इज़ वेरीफाइड। थैंक यू।